नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज 5 राजनीतिक पंडित बताएंगे देश का मूड। 5 इलेक्शन एक्सपर्ट्स एनालाइज करेंगे और अपना अपना एक नजरिया आपको देंगे कि इस समय देश में कौन आगे है राजनीतिक लिहाज से 24 की रेस में, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन। आज ये बहस इसलिए या ये चर्चा या फिर ये खास शो इसलिए क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित चुनाव है, उसकी काउंटिंग इस समय दिल्ली में चल रही है और वहां से जो रुझान आ रहे हैं बेहद दिलचस्प हैं। आप भी सोचेंगे ये तो छोटा मोटा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन है, इसका देश के मूड से क्या लेना देना है। पर अब जमाना बदल गया है, छोटा छोटा चुनाव भी देश के मूड से जोड़ दिया जाता है। इसीलिए कुछ सर्वेज हम उठाएंगे, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का जो अभी रुझान आ रहा है वो आपको बताएंगे, और इन सब के बीच 5 अनुभवी वरिष्ठ पत्रकार आपको अपना अपना एक नजरिया देंगे। सबसे पहले डूसू या दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्शन में फिलहाल क्या अपडेट आ रहा है वो आपको बता देते हैं। अभी तक 24 राउंड की गिनती हो चुकी है और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी एबीवीपी आगे है और 1 सीट पर एनएसयूआई आगे चल रही है। 4 सीटें होती हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव। थोड़ी ही देर में इन नतीजों की घोषणा होने वाली है, लेकिन रुझानों में 3 सीटों पर एबीवीपी आगे है जो कि बीजेपी से जुड़ी हुई है, और 1 सीट पर कांग्रेस से जुड़ी हुई एनएसयूआई आगे चल रही है। अब यह देखिए, अध्यक्ष पद एबीवीपी आगे, एनएसयूआई पीछे, सबसे बड़ा वही पद होता है। उसके बाद उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई आगे है और एबीवीपी पीछे चल रही है। फिर अगला पद जो कि सचिव का होता है, उस पर भी एबीवीपी आगे है और कांग्रेस की एनएसयूआई पीछे चल रही है। आम आदमी पार्टी ने स्टूडेंट यूनियन में एक बार फिर से इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है। संयुक्त सचिव के पद पर एबीवीपी आगे और एनएसयूआई पीछे। थोड़ी देर पहले तक चारों सीटों पर एबीवीपी आगे थी, लेकिन अब 3 पर एबीवीपी, 1 पर एनएसयूआई। सीधे आपको ले चलता हूं मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां इन चुनावों के रुझान, नतीजों के रुझान आ रहे हैं। दिव्या मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गई। दिव्या, क्या अपडेट है, जरा बताइए। दिव्या। बिल्कुल अपडेट बताऊंगी मानक जी, लेकिन जो दिलचस्प और रोमांचक सिर्फ और सिर्फ छात्र संगठन बड़ी संख्या नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें हैं कि बैनर और पोस्टर्स नहीं उड़ाने हैं, उनकी धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। और यहाँ पे जो आप देखिए चेहरे जो है वो पूरी तरीके से मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। 24 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। 3 बात की जाए अध्यक्ष की, सचिव की और संयुक्त सचिव पद, उन पर एबीवीपी आगे है, लेकिन एक पोस्ट यानी कि उपाध्यक्ष पद का जो दौड़ है उसमें अभी एनएसयूआई आगे चल रहा है। और जश्न जो है वो साफ तौर पर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े जो है वो आ चुके हैं, फूल मालाएं जो है वो आ चुकी है, और ये जो उत्साह है छात्रों का ये लाजवाब है। इसका कोई आधार नहीं है। अगर मैं इनसे मुद्दों की बात करूंगी तो शायद ये मुद्दे भी मुझे नहीं बता पाएंगे। बहुत खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है। डीयू के इतिहास में एक तरफा जीत मैडम राजीवा को मिली है। हमारे अध्यक्ष पद पर तुषार तेड़ा लगभग 8000 प्लस के मार्जिन से जीत रहे हैं। अच्छा, महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा था। मुद्दा क्या है, किस बात की खुशी है? अपराजिता 12,000 से जीत रही है, इस बात की खुशी है। ओके दिव्या, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आप स्टूडेंट्स हैं, महिला छात्र हैं, आपको क्या मिलेगा? हमें हमारी सुरक्षा मिलेगी। जो उन्होंने बोला है कि कैंपस के अंदर बाहर सीसीटीवी कैमरा लगेंगे, वो सारे लगाए जाएंगे। ये जो मस्ती और उत्साह का माहौल है, ये देखिए हम हर तस्वीर उसकी कैद करना चाहते हैं। हालांकि इस बार मीडिया को काफी हद तक जो है वो काउंटिंग सेंटर से दूर रखा गया है, लेकिन देखिए किस तरीके से जो उत्साह है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तमाम जो अब छात्र हैं वो धीरे धीरे करके काउंटिंग सेंटर से बाहर आ रहे हैं।
ओके दिव्या, थैंक यू। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी नहीं आ रही है, सिग्नल थोड़ा वीक है, लेकिन जो आप कह रही थी और जो आप कुछ स्टूडेंट से वहां बात कर रही थी, उनका संदेश बिल्कुल साफ है। एबीवीपी देखिए जश्न मना रही है, और जाहिर है उनका संदेश, उनका दावा यही होगा कि दिल्ली तो झांकी है, पूरा देश अभी बाकी है। आज 5 चुनावी पंडित अपनी अपनी भविष्यवाणी, अपना अपना असेसमेंट आपको देंगे। उनको अभी ला रहा हूं आपकी टीवी स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले हाल के कुछ ओपिनियन पोल्स के नतीजे आपको दिखा देता हूं। आपको भी देश का मूड और हमारे चुनावी पंडितों का एनालिसिस, उनकी भविष्यवाणी समझने में आसानी होगी। हाल में अगस्त के महीने तक, पिछले महीने तक जो ओपिनियन पोल्स किए गए हैं, उनमें जाहिर है एनडीए फिलहाल आगे नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन के मुकाबले। सबसे पहले आपको बताता हूं, इंडिया टुडे सी वोटर ने अगस्त के महीने में जो सर्वे किया, और सबसे ताजा सर्वे जो मार्केट में आया है वो यही है। इस सर्वे के मुताबिक एनडीए को 306 सीटें मिल रही हैं और 193 सीटें मिल रही हैं इंडिया गठबंधन को। यह अगस्त का इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे है। फिर अगस्त का ही टाइम्स नाउ और ईटीजी का सर्वे कहता है एनडीए को 296 से 326 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन को 160 से 190। फिर जुलाई का एक और सर्वे आपको दिखा देता हूं, जो कि इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे है। उस सर्वे में एनडीए को 318 सीटें मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन को 175। यानी ये 3 सर्वे जो लेटेस्ट हैं जुलाई अगस्त के, सब एनडीए को 300 के आसपास दिखा रहे हैं और इंडिया गठबंधन को 200 के नीचे। अब जाहिर है फिलहाल देश का मूड, अगर इन सर्वे जो 3 मैंने आपको दिखाए इनके हिसाब से आप समझेंगे तो एनडीए आगे है, इंडिया गठबंधन थोड़ा सा मतलब काफी पीछे सीटों के लिहाज से। लेकिन कुछ सर्वेज में वोट प्रतिशत जब जांचा गया, नापा गया, उसमें कांटे की टक्कर दोनों ही गठबंधनों में दिखाई दी है। अब ये 3 सर्वेज के बाद जल्दी से आपको पिछले 2 चुनाव के नतीजे भी दिखा देता हूं, क्योंकि आंकड़ों का खेल है। 2019 का नतीजा आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है और 19 का नतीजा याद करिए। 19 में एनडीए ने कुल मिलाकर 353 सीटें जीती थी, 543 हैं, और कांग्रेस प्लस यानी यूपीए था उस समय 100 के नीचे था, अन्य को 99 सीटें मिली थी। और 2014 का नतीजा कहता है एनडीए 336 पर था, 336, और तब कांग्रेस 50 के आसपास आ गई थी और कुल कांग्रेस प्लस 58 और अन्य 149 पर था। चलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आज का सवाल यही है। एक तो 5 पंडित बताएंगे 2024 का विनर कौन है, 24 का विनर कौन, एक ये सवाल है। और दूसरा, क्या दिल्ली के डूसू चुनाव ने बता दिया देश का मूड?